नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें शुरुआत करेंगे साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज, इसके बाद फिर कराएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज पहली क्लास है दोस्तों मैथ्स की, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से शुरुआत करेंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण सूत्र दे रखे हैं कुछ। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। यानी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को SI और मूलधन को प्रिंसिपल P और दर को रेट R और समय को T टाइम अपॉन 100। और मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों अमाउंट, यानी इसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट A बराबर होता है P प्लस I। अब I की जगह हम CI भी लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो साधारण ब्याज से शुरुआत करते तो हम साधारण ब्याज यानी मिश्रधन निकालने के लिए हमको मूलधन और ब्याज को जोड़ना पड़ेगा जब मिश्रधन निकलेगा। अगर हमको यहाँ से ब्याज निकालनी है SI सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे? तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमको यहाँ ब्याज प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई राशि T वर्ष में n गुना हो रही हो, तब T वर्ष में n गुना हो रही हो, तब इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों T बराबर यानी समय, ये n बराबर यहाँ गुने में दी हुई। तो T बराबर यहाँ निकालेंगे, यहाँ n बराबर गुने में दी हुई राशि होगी और इंटू n-1 इंटू 100 अपॉन R यहाँ पर ये दर है और T हमारा समय है। समय निकालने के लिए अगर गुने में दी हुई राशि है तो यहाँ से निकाल देंगे और दर भी यहीं से निकालेंगे। तो T का भाग दे देंगे इसमें, समय का भाग दे देंगे इसमें n-1 इंटू 100 में। इधर अगर समय निकालना है तो इसमें दर का भाग दे देंगे n-1 इंटू 100 में। अब ऐसे ही दोस्तों, अगर ये गुने में राशि दो बार दे रखी है, यानी कोई राशि साधारण ब्याज की दर से T वर्ष में n गुना हो रही हो और T2 वर्ष में n2 गुना हो रही हो, तब इसका फार्मूला बन जाएगा दोस्तों n-1 इंटू 100 अपॉन T1 बराबर n2-1 इंटू 100 अपॉन T2। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा n-1 बट्टे T1 बराबर n2-1 बट्टे T2। और दर में पूछे तो दर से भाग दे देंगे दोनों तरफ, R1 और R1 व R2। अब है दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दे रखा हो और समय दे रखा हो 2 वर्ष के लिए, तब इसका फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर PR² बट्टे 100 का होल स्क्वायर। PR² बट्टे 100 का होल स्क्वायर। और 3 वर्ष के लिए दे रखा हो तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर PR² कोष्टक में 300 प्लस R अपॉन 100 का होल क्यूब। ये हमारे सूत्र हुए नॉर्मल। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन से। क्वेश्चन है दोस्तों पहला, लता ने एक बैंक में 35,000 रुपये की राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा की। एक वर्ष बाद
उसे कितना ब्याज मिलेगा। CHSL में पूछा हुआ है 2019 में। तो दोस्तों इसे देखना कैसे करेंगे। तो इसमें दे रखा है P बराबर दे रखा है, यानी मूलधन 35,000 रुपये, 35,000 रुपये, और दर दे रखी है हमारी 11%, और समय दे रखा है 1 वर्ष। तो इसमें पूछा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो फॉर्मूला हमने बताया था दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का, P/R/T/100। तो इसी में लगा देंगे इसको। तो प्रिंसिपल दे रखा है मूलधन 35,000 रुपये, और दर दे रखी है 11, और समय दे रखा है 1 वर्ष बट्टे 100। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। अब गुणा कर लो ऊपर। तो 11 पन्ना 55, और 11 × 3 = 33, और 5 = 38। 38 से 50 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने समय में 11% साधारण ब्याज की दर से 11% साधारण ब्याज की दर से 5250 रुपये की राशि 98 से 70 रुपये हो जाएगी। यानी इसमें हमें दे रखा है, ये मूलधन दे रखा है, इधर मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन यानी अमाउंट, मूलधन यानी प्रिंसिपल P, और दर दे रखा है R बराबर दे रखा है 11%, P बराबर दे रखा है 5250 रुपये, और A बराबर दे रखा है 98 से 70 रुपये। तो इसमें पूछ क्या रहा है हमको दोस्तों, इसमें पूछ रहा है समय पूछ रहा है इसमें T। तो हमने आपको बताया था कि अगर हमको ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगी, ब्याज। मिश्रधन कितना दे रखा है 9870 रुपये, माइनस मूलधन 5250 रुपये। तो यहाँ से ब्याज कितनी निकल आएगी, घटा लो। तो 0 में से 0 जाएगी तो 0 बची, 7 में से 5 गए 2 बचे, और 8 में से 2 गए 6 बचे, 9 में से 4 गए, 9 में से 5 गए 4 बचे। इतने रुपए यहाँ पर ब्याज निकल आई हमारी। अब इसमें सूत्र लगा लो साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज बराबर होता है P/R/T बट्टे 100। तो दोस्तों साधारण ब्याज बराबर कितना निकाला अभी हमने, 46 से 20 रुपये, बराबर P बराबर हमें दे रखा है 52 से 50 रुपये, R बराबर दे रखा है 11%, और T बराबर पूछा है अपॉन 100। 1 0 से 1 0 उठा दी। अब इसका पक्षांतर कर देंगे इधर। अब काटा पीटी कर लो इसमें। तो 1 0 से 1 0 उड़ा दी। अब इसको इधर पहुंचा दो 1 0 को। तो 46 से 20 गुणा 10 अपॉन 5 से 25 गुणा 11 बराबर T बची इधर। यहाँ 1 मान लो, कैंची का गुणा कर दो इधर उधर। तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 2 में जाएगा नहीं, भाव टूटी बिंदी, 5 25, 1 से 5 बार कट गया इससे। 11 से काट दो इसको, 11 चौक 44, 2 बचे, 11 दूनी 22, 0, 4 से 20 बार। अब 21 से काट दो, 21 दूनी 42, और 21 पहिया 1 से 5, तो 40 बट्टे 5 यानी 5 अट्ठे 40। तो T बराबर हमारा यहाँ आ जाएगा, T बराबर यहाँ आ जाएगा हमारा 8 वर्ष।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 6,000 रुपये पर 6,000 रुपये पर 4 साल में मिलने वाला ब्याज, 4 साल में मिलने वाला ब्याज को 9,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में मिलने वाला ब्याज के बराबर है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों इसमें दे रखा है P इंटू आर, साधारण ब्याज बराबर दे रखा है P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100 बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100, यानी P1 R1 T1 P2 R2 T2। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा दोस्तों, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर दे रखा है, इधर भी साधारण ब्याज है बराबर, इधर भी साधारण ब्याज बराबर दे रखा है। तो देखिए दोस्तों इसमें लगा दो सूत्र। तो पहली में मूलधन दे रखा है 6,000 रुपये और दर पूछ रहा है, और टी बराबर दे रखा है 4 साल बट्टे 100 बराबर। दूसरे में दे रखा है मूलधन 9,000 रुपये और दर दे रखा है 12% और समय दे रखा है 2 साल बट्टे 100। तो काटा पीटी कर लो दोस्तों यहाँ से। तो बराबर में ये तो 100 से 100 कट जाएंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, और 4 से ये कट जाएंगे, 4 3 12 3 बार कट जाएंगे, और 3 से ये कट जाएंगे 6 2 बार, और 2 से 2 इधर ये कट जाएंगे। तो आर बराबर क्या बचा दोस्तों, 9 बचा। तो 9% इसका आंसर सही होगा। दर कितनी होगी, 9%, ऑप्शन नंबर बी। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल ने 5,000 रुपये की राशि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, पहले 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, और अगले 2 वर्षों के लिए 8%, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष। अब ये कह रहा है यहाँ से 4 वर्षों बाद 10% वार्षिक हो, यानी दर 4 वर्षों के बाद, जैसे 2 वर्ष ये हो गई, 2 वर्ष ये हो गई, 4 वर्ष हो गई। अब 4 वर्ष के बाद जितनी भी वर्ष बची हैं, यानी टोटल वर्ष है 10 वर्ष। इसमें 2 वर्ष ये हो गई, 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर और 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर। अब हमारी 4 वर्ष हो गई, अब 10 में से 4 वर्ष ये घटा दो तो कितनी बची, 6 वर्ष। तो 6 वर्षों के लिए वो कह रहा है 10% वार्षिक दर, यानी 4 वर्षों बाद ब्याज 10% वार्षिक हो, 4 वर्षों बाद 10% वार्षिक हो। तो 4 वर्षों के बाद हमारी टोटल बची 6, 4 वर्ष हो गई, इधर 6 बची, 6 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये हमारी T इंटू आर बराबर 12% और 8 दूनी 16%, इधर 60%। तो ब्याज हो जाएगी हमारी, साधारण ब्याज हो जाएगी 6 और 2 8, 6 और 2 88%। तो मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का 88% निकाल दो तो हमारी ब्याज निकल के आ जाएगी। 0 से 0 कट गई,
जीरो 8 × 45 और 8 × 40 = 44, 4400 रुपये ब्याज अर्जित करेगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।